बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमने बंद गोभी बनाई है। इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, कैबेज भी कहते हैं। और ये बंद गोभी अक्सर ज़्यादातर सलाद में खाई जाती है, बर्गर वगैरह में या और किसी चीज़ में, रैप वगैरह में सलाद के तौर पे खाते हैं। लेकिन आप इसका सालन बनाएं, इस तरह से भुनी हुई सब्ज़ी बनाएं तो क्या ही बात है माशाल्लाह। चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्वादी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही डिलीशियस। ये देखें, चलें जी हम आपको बताते हैं कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान और सिंपल है और आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखें, हमने 1 किलो की बंद गोभी ली है। ये कौली जो है, तो गोभी को इसको हमने काटने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने पहले इसके 4 पीस कर लेना है इस तरीके से। देखें, आधी कर ली और ये भी हमने इसको चौथा पीस कर लिया। तो ये सलाद के लिए भी ऐसे बारीक बारीक काटी जाती है, लेकिन ये सलाद से थोड़ी सी मोटी काटनी है। तो ये इसके बीच में जो इसका डंठल होता है ना, ये नहीं गलता है, तो इसको आप इस तरीके से पूरा निकाल दें। ये देखें, जो पत्तों की जड़ें ना, पत्तों के किनारों से उसको पूरा अलग कर दें। और फिर आप इसको ऐसे तकरीबन सलाद के जितना बारीक काटें उससे थोड़ा थोड़ा सा मोटा काट के आप इस तरीके से काट लें। ये देखें माशाल्लाह, बस इसको आप डाल लें इसमें और हाथ से सारा खोल लें सलाद की तरह। ये जो इसके सारे पत्ते खुल जाते हैं। ये देखें, हमने सारी काट के और हाथ से इसके सारे पत्ते खोल लिए हैं। तो ये काट लीजिए और इसको आप धो लें, क्योंकि ये जो बंद गोभी है इसके ऊपर वो स्प्रे वगैरह दवाइयाँ वगैरह मारते हैं। तो आप धो के इसको छान के और इस तरह बाउल में रख लें बस। और चलें अभी हम तड़का बनाते हैं। तो हमने ऑयल लिया है तकरीबन 70 से 80 ग्राम के करीब। और ये करी पत्ता है, इसको करी लीव भी कहते हैं। इसका टेस्ट और जायका और खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार होता है। बस ये 10-12 पत्ते आप डाल लें, हल्का सा घी में इनको कलका लें। और कलका लेने के बाद आपने एक ओनियन ले लेना है, तकरीबन ओनियन दरमियाने साइज़ का ले लें। अगर आप एक बड़े साइज़ का भी ले लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन दरमियाने साइज़ का ले लें तो अच्छा। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का ओनियन लिया है और ये मैंने डाल दिया है। और इसको अभी हमने ब्राउन करना है। तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद फिर हम इसको जो है आगे इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना। तो ये देखें, हमारा माशाल्लाह हो गया है ऑनियन ब्राउन। और हमने ये इसमें 2 चम्मच जो है डाल दिए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के। तो बस जी, अभी हम इसको भी हल्का सा बस भून लेंगे। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर पेस्ट बना कर रखा है, टमाटर प्यूरी बना कर रखी है। तकरीबन 3 टमाटर थे और इसमें थोड़ा सा हमने 2 हरी मिर्ची डाली थी और उसको हमने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है। तो आप भी इस तरह से बना लें। अगर आप ब्लेंडर करके डालेंगे, या अगर आप वैसे ही काट कर 1-2 टमाटर डाल दें तो भी, लेकिन वो छिलके फिर इसमें नज़र आएंगे। तो ये हमने लिया है, ये मसाला नमक है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, और ये कश्मीरी मिर्ची है जो है, तो जिसको पपरिका पाउडर भी कहते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। ये सब चीज़ें हमने 1-1 टीस्पून ली हैं। तो बस आप ये चीज़ें ले लें इस तरीके से और ये सब इसमें डालकर ये भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने प्यारों में और अजीज़ों में। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार और माशाल्लाह हेल्थी, ख़ास तौर से वेजिटेरियन बंदों के लिए जो कि ज़्यादा गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो ये बनाकर इस तरीके से खा सकते हैं। तो ये जी, हमने मसाला भून लिया था सारा और अभी उस मसाले में हमने ये सारी गोभी डाल देनी है, पत्ते सारे डाल के, और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाल देना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी आप डाल देंगे तो क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है और देर से गलती है, ये काफ़ी सख्त होती है। तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरीके से गलाना है। जितनी ज़्यादा ये गली हुई और नरम होगी उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट और मज़ा होगा। तो हमने इसमें ये पानी डाल दिया और मिक्स कर दिया है और इसको हमने अभी 10 मिनट के लिए रख देना है। ये 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा हिला के अच्छी तरीके से, और हमने इसको फिर जो है 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका पानी सूख जाए और ये गल भी जाए। तो ये देखें कि इसका पानी भी सूख गया है और ये गल गई है, एकदम पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस तरीके से जब आप ये पोजीशन में आ जाए ना कि देखें नीचे से आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है इसका, और ये एकदम बिल्कुल गल गई और कलर भी इसका कितना प्यारा हो गया है, तो समझ लीजिए आपकी तैयार है माशाल्लाह। तो बस जी, ये आप बस देखें इस तरीके से प्लेट में निकालें और सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार और मज़ेदार, और आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे ये सब्ज़ी को। अगर वो नहीं इस तरीके से खाते तो उन्हें रैप में डाल के थोड़ा ऊपर चटनी सलाद डाल कर रैप बना दे तो वो खाएंगे माशाल्लाह। तो चले जी, इसी पर इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।